महाभारत में कर्ण का कैरेक्टर निभाने वाले पंकज धीर का निधन हो गया है। वही पंकज धीर जिन्होंने अपने दमदार अभिनय और शांत चेहरे के बल पर ऐसा अभिनय किया कि महाभारत में कर्ण के किरदार को अमर कर दिया। 15 अक्टूबर 2025 को पंकज धीर का निधन हो गया और इस खबर को सुनते ही सबके चेहरे पर मायूसी छा गई। बताया जाता है कि पंकज धीर लंबे समय से कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे थे। उन्होंने काफी लंबे समय तक इस बीमारी से जंग लड़ी, लेकिन आखिरकार उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, पंकज धीर का जन्म 9 नवंबर 1956 को हुआ था और उन्होंने काफी कम उम्र में ही एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया था। उनके पिता CL धीर भी फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए थे और एक बेहतरीन डायरेक्टर थे। शायद यही वजह थी कि पंकज धीर को भी बचपन से ही फिल्मों और कैमरे से बेतहाशा प्यार हो गया था। उन्होंने शुरुआत में कुछ छोटे रोल किए, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली BR चोपड़ा की महाभारत से। इसमें उन्होंने कर्ण का किरदार निभाया था। महाभारत भारत का उस समय का सबसे बड़ा टीवी शो था। हर रविवार को जब ये शो प्रसारित होता था तो सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था। लोग इस शो को भगवान की तरह पूजा करते थे और जब इस शो में कर्ण की एंट्री होती थी तो लोगों के चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता था, क्योंकि पंकज धीर ने उस किरदार को इतनी गहराई से निभाया था कि वो रोल अमर हो गया। क्या आपको वो सीन याद है जब कर्ण ने कृष्ण से कहा था कि मेरे पास कवच कुंडल नहीं है, फिर भी मैं युद्ध करूंगा? इस सीन ने दर्शकों को रुला दिया था। आज वही कर्ण इस दुनिया में नहीं रहे, ये सोचकर सबकी आंखें नम हैं। बीती 15 अक्टूबर को उनका निधन हो गया। बताया जा रहा है कि वो लंबे समय से बीमार थे। इस वजह से उन्हें कई बार अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया था। उनके करीबी दोस्त और महाभारत में अर्जुन का किरदार निभाने वाले फिरोज खान ने इस खबर की पुष्टि भी की है। फिरोज खान ने कहा कि पंकज धीर सिर्फ एक अच्छे कलाकार ही नहीं, बल्कि एक बहुत अच्छे इंसान भी थे। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहा करते थे। फिरोज खान ने महाभारत की शूटिंग से जुड़े किस्सों के बारे में भी बताया और कहा कि जब भी किसी व्यक्ति को उनकी आवश्यकता होती या कोई परेशान दिखता तो पंकज धीर उनके पास जाकर उनसे हाल चाल जरूर पूछा करते। वो हमेशा खुद मुस्कुराते रहते थे और कभी भी अपने चेहरे पर शिकन नहीं आने देते थे। कहा जा रहा है कि इस बीमारी का पता उन्हें करीब 2 साल पहले ही लग चुका था। शुरुआत में तो उन्होंने इस बीमारी को बड़ी हिम्मत के साथ झेला। उन्होंने इलाज करवाया और कुछ समय बाद उनकी तबीयत ठीक जैसी होने लगी, लेकिन धीरे धीरे फिर से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा और डॉक्टरों ने बताया कि अब कैंसर उनके शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल चुका है। इसके बाद उन्होंने घर पर रहकर ही इलाज करवाना शुरू किया। इस दौरान उनके परिवार के लोग हमेशा उनके साथ रहते थे। पत्नी अनीता धीर और बेटा निकेतन दोनों कोशिश करते रहे कि किसी तरह पंकज धीर को हिम्मत मिले। पंकज धीर सिर्फ महाभारत तक सीमित नहीं रहे थे। इसके बाद भी उन्होंने कई सारे टीवी शोज में काम किया था। चंद्रकांता, युग और ओम नमः शिवाय जैसे टीवी सीरियल्स में उन्होंने बेहतरीन रोल्स निभाए थे। वहीं अगर फिल्मों की बात करें तो उन्होंने कई बड़े स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर किया था। उन्होंने फिल्म बादशाह में शाहरुख खान के साथ भी काम किया था। वो सलमान खान के साथ भी कुछ फिल्मों में नजर आए थे, लेकिन फिर भी उन्हें लोग कर्ण के किरदार में ही सबसे ज्यादा याद करते हैं, क्योंकि ये किरदार उनके नाम के साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया था। जैसे ही इनकी मौत की खबर सोशल मीडिया पर आई, लोगों ने इन्हें श्रद्धांजलि देनी शुरू कर दी। महाभारत से जुड़े कई पात्रों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके बारे में कुछ शब्द भी कहे। किसी ने कहा कि कर्ण जैसा किरदार निभाने के बाद असल जिंदगी में भी उन्होंने अपने जीवन में वैसा ही संयम बनाए रखा। तो किसी ने लिखा कि भगवान ने भी अपने कर्ण को अपने पास बुला लिया है। फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। पंकज धीर का इंडस्ट्री में खूब सम्मान था। उन्होंने कई नए कलाकारों को रास्ता दिखाया था। वो कहा करते थे कि एक्टिंग सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि जब उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी थी, तब भी उन्होंने अपने करीबी दोस्तों को जरा सा भी परेशान नहीं किया। वो हमेशा कहते थे कि सब ठीक हो जाएगा और हमेशा मुस्कुराते रहते थे। जब उनसे कोई मिलने आता था तो वो कहते थे कि मैं ठीक हूँ। वो कभी भी अपनी तकलीफ सामने नहीं लाते थे। उन्होंने अपने आखिरी वक्त तक वही सादगी बरकरार रखी जो उनके स्वभाव में थी। उनके जाने के बाद सोशल मीडिया पर जिस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, उसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों के दिलों में पंकज धीर की कितनी जगह थी। किसी ने लिखा कि कर्ण जैसा महान योद्धा चला गया, तो किसी ने लिखा कि महाभारत का एक और अध्याय खत्म हुआ।
कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। अजय देवगन ने लिखा कि पंकज धीर सिर्फ एक उम्दा कलाकार नहीं बल्कि एक बेहतरीन इंसान भी थे। अक्षय कुमार ने लिखा कि पंकज धीर के साथ काम करने का मौका मिला था और मैं उनकी सादगी कभी नहीं भूल सकता। फिल्म इंडस्ट्री के पुराने साथी भी उन्हें याद कर रहे हैं। कई डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स कह रहे हैं कि पंकज धीर जैसे अभिनेता अब नहीं बनते। पंकज धीर की पत्नी अनीता धीर भी टीवी इंडस्ट्री का हिस्सा हैं और वो अक्सर टीवी पर नजर आती रहती हैं। कहा जा रहा है कि जब पंकज धीर की तबीयत बिगड़ी थी तो अनीता धीर ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा था। वो दिन रात उनके साथ रहीं और हर दवा, हर इलाज का ध्यान भी रखा। उनके करीबियों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत कुछ ज्यादा बिगड़ रही थी और डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब हालत गंभीर है। परिवार को फिर भी उम्मीद थी कि पंकज धीर ठीक हो जाएंगे, लेकिन 15 अक्टूबर 2025 को उन्होंने आखिरी सांस ली। मुंबई के अंधेरी स्थित उनके घर पर सुबह से ही लोगों का आना जाना शुरू हो गया। कई टीवी कलाकार उनके घर पहुंचे और माहौल काफी ज्यादा गमगीन था। पंकज धीर के बेटे निकेतन ने कहा कि पापा नहीं चाहते थे कि उन्हें लोग रोते हुए याद करें। वो अक्सर कहा करते थे कि जब भी मुझे याद करना तो मेरे हंसते हुए चेहरे को ही याद करना। उनकी जिंदगी में एक खास बात ये भी रही कि वो हमेशा जमीन से जुड़े हुए रहे। उन्होंने अपनी शोहरत को कभी भी अपने सर पर नहीं चढ़ने दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही थी कि मैं अभी भी अपने गाँव जाता हूँ, वहाँ पर बैठता हूँ और बच्चों से बात करता हूँ। वो कहते थे कि असली जिंदगी कैमरे से बाहर है और असली सम्मान वही है जो दिल से मिले। पंकज धीर के निधन के बाद उनके फैंस ने पुराने महाभारत के क्लिप्स शेयर करने शुरू कर दिए हैं। लोग उनके महाभारत के डायलॉग्स शेयर कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि असली कर्ण तो हमेशा जीवित रहेगा। वहीं उनके बेटे निकेतन के लिए लोग हिम्मत की दुआ कर रहे हैं। पंकज धीर चाहते थे कि जब मैं जाऊं तो लोग दुखी ना हो बल्कि मुझे कर्ण के रूप में याद रखें। अब भले ही पंकज धीर हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका काम, उनका योगदान हमेशा याद रहेगा। पंकज धीर जैसे कलाकार कभी नहीं मरते, वो अपने किरदारों में हमेशा जिंदा रहते हैं। आज अगर कोई बच्चा महाभारत देखेगा तो उसे भले ही ये मालूम नहीं होगा कि ये पंकज धीर हैं, लेकिन उसे पंकज धीर की आंखों की गहराई और चेहरे का वो दर्द हमेशा याद रहेगा, क्योंकि वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि भावनाओं के कलाकार थे। ऐसे लोग बार बार नहीं आते, वो अपने काम से इतिहास बनाते हैं और जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। पंकज धीर का जाना सिर्फ एक कलाकार का जाना नहीं है बल्कि एक युग का अंत है। एक ऐसा युग जिसमें अभिनय और इंसानियत दोनों साथ साथ चलते थे और यही वजह है कि आज पूरा देश इन्हें याद कर रहा है। दोस्तों, क्या आपको महाभारत में पंकज धीर का कर्ण का किरदार याद है? अगर याद है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये जरूर बताइएगा कि पंकज धीर आपको कैसे अभिनेता लगते थे। अगर जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा और अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।